नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 72 दिन में देश में कोरोना के सबसे कम केस, 24 घंटे में मौत बढ़ी 3921 रोकी गई जाने। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी के नए मामलों में सोमवार को बड़ी कमी आई है। यह 72 दिनों में सबसे बड़ी कमी है, लेकिन पिछले 24 घंटे में एक बार फिर नई मौत बढ़कर 3921 पर पहुंच गई है। कोविड-19 के मामलों में जहां बड़ी कमी आई है, तो वही देश में अब कुल इलाज करवा रहे जो है सक्रिय मामलों की संख्या अब 10 लाख से नीचे 9,73,158 पर रह गई है। दुख की बात यह है कि 3921 नए मौत के बाद कुल मौतों की संख्या अब बढ़कर 3,74,305 हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड में 22 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, सख्ती रहेगी जारी। मिली है ये छूट। जो है उत्तराखंड में कोरोना लॉकडाउन को अब 15 जून से 22 जून तक बढ़ाया गया है। राज्य सरकार की तरफ से मंत्री सुबोध जो है उनियाल ने कल ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पहले की तरह कोरोना गाइडलाइन की सख्ती जारी रहेगी, लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी के लोग को बिना कोविड जांच रिपोर्ट के केदारनाथ और बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। इससे पहले जो उत्तराखंड सरकार ने अपने आदेश में कहा था कि राज्य में 15 जून तक कोविड-19 प्रतिबंधों को बढ़ाया गया है और 15 जून को सुबह 6 बजे तक जो है प्रदेश में कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान 9 जून से 14 जून को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच जनरल स्टोर खुलेंगे। इसके अलावा 3 दिन शराब की दुकानें खुलेगी। शराब की दुकानें 9, 11 और 14 जून को खुलेगी। राज्य में पुराने आदेश उसी तरह से प्रभावी होंगे। हालांकि सभी जिलों के जिला अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति व परिस्थिति का आकलन करने के बाद छूट देने के जो अधिकार दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में अगले महीने से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर। लंबे दिनों से लॉकडाउन के चलते सभी कोचिंग एवं शिक्षण संस्थान बंद पड़े हैं। इसे देखते हुए बिहार सरकार ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जुलाई से सभी शिक्षण संस्थान खोलने का प्लान बना रहे हैं। बता दें कि राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। कोरोना के चलते सभी शिक्षण संस्थान के साथ साथ सभी परीक्षा रद्द और स्थगित कर दिया गया है और फिलहाल जो है ऑनलाइन क्लास चलाई जा रहा है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया है कि सूबे में कोरोना वायरस के मामले लगातार घट रहे हैं और अगर ऐसे ही घटते रहें तो अगले महीने जुलाई से सभी शिक्षण संस्थान खोल दिए जा सकते हैं। और कोरोना का गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए शिक्षण संस्थान को कोरोना का गाइडलाइन सख्ती से पालन करना होगा और बिहार के शिक्षा विभाग ने जल्द ही बिहार में शिक्षण की कमी का समाधान निकाला जा रहा है, जिससे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पटरी पर लौट सके। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया है कि अगले 2 से 3 महीनों में 1,25,000 शिक्षक का नियुक्ति किया जाएगा। सरकार नाम की नियुक्ति के लिए अलग आयोग का गठन किया है, जिससे जल्द से जल्द शिक्षकों की बहाली किया जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली एम्स में 6 से 12 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन ट्रायल के लिए आज से शुरू होगी स्क्रीनिंग। कोरोना से लड़ाई के लिए भारत में बनी कोविड-19 वैक्सीन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों की स्क्रीनिंग मंगलवार से शुरू होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक 12 से 18 साल की उम्र वालों में जो कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भर्ती अब बंद हो गई है, उन्हें वैक्सीन की सिंगल डोज दी गई है। 6 से 12 साल के बच्चों के बाद दिल्ली एम्स में 2 से 6 साल के आयु वर्ग के लिए ट्रायल करेगा। ये जो है ट्रायल 525 केंद्रों पर हो रहे हैं। पटना एम्स, मैसूर मेडिकल कॉलेज और कर्नाटक में रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी जो है बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए चुना गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 1 जुलाई तक बढ़ाई गई कोरोना पाबंदियां। ममता बोली सख्ती से करे पालन। पश्चिम बंगाल में कोरोना से निपटने के लिए लगाया गया लॉकडाउन अब 1 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें कि कोरोना पाबंदियां 15 जून को खत्म हो रही थी, इससे पहले ही इसे आगे बढ़ा दिया गया है। जो इससे पहले ममता सरकार ने 15 से 30 मई तक के लिए पाबंदियों का ऐलान किया था और फिर उसे 15 जून तक के लिए बढ़ाया गया था। बंगाल में तीसरी बार कोरोना पाबंदियां बढ़ाई गई है। लॉकडाउन की घोषणा करते हुए ममता बनर्जी ने लोगों के सहयोग की अपील की है और साथ ही इन पाबंदियों का सख्ती से पालन करने को कहा है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले 1403 से बढ़कर 17,651 हो गए हैं। इस और महामारी के जो है संक्रमण से कुल 16,896 लोगों की मौत हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के कम होते मामलों के बीच ASI का ऐलान, 16 जून से खुल जाएंगे सभी स्मारक और संग्रहालय। देश में कोरोना
संक्रमण के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। स्थिति अब सुधरने लगी है। इसी को देखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहा है कि एएसआई के तहत सभी केंद्रीय संरक्षित स्मारकों, स्थल और संग्रहालयों को 16 जून से फिर खोल दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग एएसआई ने अपने सभी स्मारकों को 15 जून तक के लिए बंद रखने का ऐलान किया था। एएसआई ने संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण 3693 स्मारकों और 50 संग्रहालयों को 15 जून तक बंद रखने की घोषणा की थी। हालांकि इससे पहले सरकार ने 31 मई तक के लिए देश के सभी संरक्षित स्मारकों, स्थलों और संग्रहालयों को बंद रखने का आदेश दिया था।